ये है राजस्थान के शेखावाटी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लावंडा, जहां फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का विद्यालय में एक सनकी टीचर ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के परिजन आमने सामने हो गए और लावंडा के विद्यालय के बाहर जमकर हंगामा दिखा जब टीचर ने 7 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा। उसके पिता ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पूरा मामला 6 फरवरी का है, जब 7वीं में पढ़ने वाले अरमान छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान अरमान को टीचर ने बेरहमी से पीटा, उसकी आंखें सूज गई। पिता ने रामगढ़ थाने में शिकायत की। आरोपी टीचर का नाम धर्मेंद्र ढाका है, जिसने स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जा रहे स्टूडेंट को पीटा है और पूरा मामला अब थाने पहुंच गया है। आरोप है कि टीचर धर्मेंद्र ने बच्चे पर गंदी गालियां देने का आरोप लगाया और उसके बाद स्कूल में ले जाकर बच्चे को पीटा गया। बच्चे की जुबान से आप खुद सुने। अरमान, क्या हुआ आपके साथ? मैं अभी जा खड़े हो, मैं 4-5 जना खड़िया। पहले मैं सर गाड़ी ले रहे ना को दो छोरो सर बाम इतनी दूर जाकी और बाम में फट खोल की मैंने बुलाया कौरा कि तुमने गाड़ी क्यों काटी। वो सर में था गाड़ी को काटी, मैंने पकड़ के ऑफिस में ले गया। ऑफिस में ले जाए पहले अलमारी बिठायो, फिर भी पानी के इनके बिठायो, फिर मुक्का से आँख पर मारी, आँख पर लगी। अच्छा, ऑफिस के अंदर कौन था? और सगला टोटल है ना, टोटल स्टाफ बैठी हो, सबका से स्टाफ बैठी खड़िया और टाबरन ने कोई माल भाई छुटाने गए ने फिर माइन को जान दियो आगे हाथ दे लियो मास्टर सगला। और प्रिंसिपल है कि टाप मास्टर तो मारी सी यार, मैंने ने हाथ पकड़ के बाहर काट दियो कजा तू घर भाग गया। और किस बच्चे को मारा था 2 दिन पहले? मीणा को बच्चा ने मारे। कितना मारा था? बेहोश हो गया वो, फिर मोटरसाइकिल पर ले गए और फिर रामगढ़ दिखा के लाया, घर का दिखा के लाया। मास्टर गुरुजी का नाम क्या है? धर्मेंद्र सिंह ढाका। लेकिन बच्ची को इतनी बेरहमी से पीटा कि मामला थाने पहुंच गया। वहीं टीचर ने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है, लेकिन सवाल है कि स्कूल की छुट्टी के बाद भला एक टीचर बच्ची को इस तरह से कैसे पीट सकता है। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अजीब खान है। तो आज के 2 दिन पहले जो बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, वो बच्चा आपका है? जी हाँ, मेरा बच्चा है। क्या नाम है उसका? अरमान खान। क्या हुआ था सर? 2 दिन पहले स्कूल में जब छुट्टी हुई थी तो ये बच्चे बाहर निकले थे। तो ये सब अपनी बातें कर रहे थे कि अपने को खेलने जाना है इस तरह से। तो मास्टर जब वो धर्मेंद्र जी है ढाका, वो गाड़ी लेके निकल रहे थे। अरमान ने ये बोला कि इसको गाड़ी नहीं चलानी आती, थोड़ी सी पीछे हो जाओ। वो गाड़ी वहाँ से निकालने के बाद वापस आया उतर के कि तुमने मुझे गाली दी है। तो वो बोला सर मैंने आपको कोई गाली नहीं दी। तो उसने क्या किया, उसको पकड़ के सीधा ऑफिस में ले गया। ले जाने के बाद डब्बे के भिड़ाना, इधर अलमोरी पे भिड़ाना, थप्पड़ मुँह के मारना, उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। हाँ जी। वो चिल्ला रहा था, पूरा स्टाफ वहाँ पे खड़ा था, कोई भी उसको बचाव के लिए कोई भी नहीं गया। उसके बाद उसका बड़ा भाई वहीं पढ़ता है, उसको किसी ने बताया। वो ऑफिस में जाने लगा तो एक मास्टर ने सामने से ऑफिस में आके खड़ा हो गया, अंदर नहीं जाने दिया उसको। फिर प्रिंसिपल से शिकायत करी गई। प्रिंसिपल ने भी ना उसको धक्का मार के निकाल दिया वहाँ से कि तुम घर जाओ, मैं बात कर लूँगा। फिर भी दूसरे दिन वही हुआ था, गांव वाले जाके वहाँ पे बात की थी। मुमताज़ जी है, वो भी वहाँ पे अध्यापक है, उससे बात की थी। तो मुमताज़ जी ने यही बोला उनको कि क्या हुआ, मास्टर ने मार दिया तो जान से तो मरा ही नहीं ना। तो इनका तो वो व्यवहार था इन मास्टरों का। तो और थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले एक मीणा समाज की लड़की थी, उसको भी उसने बेरहमी से उसी मास्टर ने मारा था, तो वो बेहोश हो गई थी। तो गांव वालों ने उसे उसके घर पहुंचाया था। ठीक है, धन्यवाद सर आपका अयूब खान जी। एक तरफ जहां गार्जियन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तो पूरे आरोप पर टीचर ने कहा है कि अरमान ने उसे गंदी गालियां दी। टीचर का कहना है कि उसने इस बात पर 2 थप्पड़ मारे थे, जिससे उसकी आंख सूज गई। टीचर का आरोप है कि अगले दिन यानी कि 7 फरवरी को सुबह 9 बजे स्टूडेंट अरमान उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट की, कार पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। कार के शीशे तोड़े हैं, जिसके बाद गार्जियन की शिकायत के बाद टीचर धर्मेंद्र ढाका ने भी हमले के आरोप में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया और उसके बाद पूरा मामले ने तूल पकड़ लिया। एक तरफ ग्रामीण और टीचर आमने सामने हो गए, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर ताला जड़ दिया और अपना विरोध जताया और टीचर को हटाने की मांग की गई।
वहीं सूचना पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और 5 घंटे के समझाइश के बाद स्कूल का ताला खुलवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लावंडा के प्रिंसिपल साहब ने मुझे फ़ोन पर अवगत करवाया कि धर्मेंद्र सिंह अध्यापक ने और बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, तो उसके कारण गांव वालों ने आक्रोशित होकर के और स्कूल की तालाबंदी कर ली। तो आप आए, तो मैं यहाँ आया, तहसीलदार साहब और थानेदार साहब हम सब यहाँ आए, इनकी बात को सुना और इनकी एक ही मांग थी कि इस धर्मेंद्र सिंह को यहाँ से हटाया जाए। तो इनके आक्रोश को देखते हुए और इनकी मांग के आधार पर और प्रिंसिपल साहब से हमने बात की और उसके बाद उक्त अध्यापक को हमने एपीओ कर दिया। तालाबंदी सर? और ताला गाँव वालों ने खोल दिया। ठीक सर। और मामले पर टीचर को एपीओ कर दिया गया है। बता दें, बच्चा अरमान के सपोर्ट में ग्रामीण अब टीचर पर आरोप लगा रहे हैं और ग्रामीणों की माने तो 5 दिन पहले भी टीचर धर्मेंद्र ने एक बच्चे को बेरहमी से पीटा था जो स्कूल में बेहोश हो गया था। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? शिव कुमार, गांव लावंडा। अभी 2 दिन पहले आप कितनी तारीख को हुआ था वो मामला? 6 तारीख को। क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में वो बच्चे को उसने मारा, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि किसी भी बच्चे को ऐसा मारना गलत है। दूसरी बात, पहले एक मेड़ों के बच्ची थी या बच्चा था पता नहीं, मैंने सुना है कि उसका भी सिर फोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन ऐसा स्टाफ स्कूल में हमको नहीं चाहिए। अगर जो आराम से आए, पढ़ाए लिखाए, अगर बच्चों की गलती है तो पढ़ाई के लिए भी मारो, लेकिन वो भी उसका भी एक तरीका होता है। तो मैंने सुना होने के बाद अगर ऐसा कोई मारता है या पीटता है या किसी का सर फोड़ता है, ये सब गलत बात है। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। क्या नाम आपका? वसीम खान, वसीम, गाँव लावंडा। आपकी 2 दिन पहले स्कूल में क्या घटना हुई थी? 2 दिन पहले स्कूल में एक घटना हुई थी कि एक अरमान खान का लड़का जो स्कूल में पढ़ता है, वो पूरी छुट्टी उसको होने के कारण वो घर जा रहा था। तो वो जो उसका अध्यापक है धर्मेंद्र सिंह ढाका है, जो नवीपुरा गांव का है, वो अपनी गाड़ी लेकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में तो अरमान को रास्ते में रुकाकर बोला कि इधर आ, और उसको यहाँ गले से पकड़ उसको बोला कि तुम मुझे गाली क्यों दी? तो अरमान ने बोला कि सर मैंने गाली नहीं दी। तो उसको ऑफिस में ले जाकर बुरी तरह मारने लगा, उसको टेबल पर बढ़ाया और मोरी के बढ़ाने लगा और आँख को मुँह पर वार किया, उसके मतलब जानलेवा हमला किया उस पर। फिर वो अरमान खान अपने घर पर आकर अपने पापा को, अपने दादा को बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अरमान ने प्रिंसिपल को भी शिकायत की, तो प्रिंसिपल ने बोला कि मास्टर तो है, वो तो मारेंगे ही ना। फिर बीच बचाव में तो और भी स्टाफ जो थे, उन्होंने जो ऑफिस में जो उसको अरमान को पीट रहा था वो अध्यापक है, उसके बाहर जो बाकी जो स्टाफ थे वो बाहर से रास्ता रोककर खड़े थे और उन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, न उसको बीच बचाव में छुड़ाने की कोशिश की। जो बाकी के जो स्टूडेंट थे वो अरमान को छुड़ाने के लिए अंदर जाने लगे, तो बाकी के जो स्टाफ था, अध्यापक थे, उन्होंने रोक लिया, उन्होंने जाने नहीं दिया। थोड़े दिन पहले और कोई भी घटना हुई थी क्या यहाँ पे? उसके पहले 5-7 दिन पहले, इसी घटना के ठीक 5-7 दिन पहले एक मेड़ा समाज के एक लड़के को भी उसी अध्यापक ने इतना बुरा मारा कि वो स्कूल में ही बेहोश हो गया और उसको बाकी के जो स्टूडेंट थे वो उसको उठाकर घर लेकर गए। ठीक है, ओके, थैंक यू। वहीं मामला तोल पकड़ने के बाद अब टीचर को एपीओ किया गया है और बेरहमी से पीटने के आरोप में टीचर की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन इस खबर के बाद सवाल उठ गए हैं गुरु शिष्य के उस रिश्ते पर जो शायद इस स्कूल में नजर नहीं आया। फतेहपुर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।